स्टूडेंट्स, ये है क्लास 8, सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, लेसन है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, नंबर है लेसन नंबर 6। पेज नंबर हम निकालेंगे इसको 62, ये पेज नंबर 62 है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन क्या गए, इंसान, रिसोर्सेज यानी उसकी ज़रूरतें, रिसोर्स चीज़ें, उसकी कौन सी रिसोर्सेज होती है। पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, कहते हैं जो पीपल है यानी कि हम लोग हैं वो इस नेशन की क्या है, ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल, कहते हैं नेचर की कुदरत की तरफ से हम जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो तब सही हो जाती है, ठीक होती है, जब पीपल उसको अपने इस्तेमाल में लाता है। इट इज़ द पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटी दैट टर्न इन दैम इनटू रिसोर्स, ये इंसानों की काबिलियत होती है या उसकी एबिलिटीज़, काबिलियत होती है, डिमांड होती है कि वो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में तब्दील कर सकते हैं। हैंस रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट, कहते हैं कि जो सेहतमंद होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं या जिनमें मोटिवेट यानी किसी को अपनी बातों से किसी को क्या कहते हैं मोटिवेट कर सकता है, ठीक है, अपनी बातों के असर से उसको प्रभावित कर सकता है, तो वो पीपल जो होते हैं वो डेवलप करते हैं रिसोर्स, वो एज पर देखो अपने हिसाब से वो किसी भी रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी काबिलियत होती है, वो सेहतमंद होते हैं कि वो किसी को भी कुछ भी बोलेंगे तो लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उनको क्या करते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ, कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे हैं लाइक अदर रिसोर्सेज, और भी अदर रिसोर्सेज जो है वो इक्वली यानी बराबर तरीके से तकसीम नहीं है हमारे मुल्क, हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में। दे डिफ़र इन देयर एजुकेशन लेवल, वो कैसे है अलग, कैसे, क्योंकि कई मुल्कों में कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, कई मुल्कों में अनपढ़ है, कई लोगों में कम पढ़े लिखे हैं, या उम्र के हिसाब से या औरत और मर्द के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से। देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक और ऑल्सो चेंज, उनके नंबर्स यानी कि उनकी पॉपुलेशन हम कहें तो वो भी अलग अलग है, यानी कि हर मुल्क में अलग अलग पॉपुलेशन है, आबादी है। अब यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपको करना तकसीम करना, डिवाइड करने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होती है आबादी। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है कि वो तरीका जिसमें लोग जो होते हैं पूरे अर्थ पे बिखरे हुए हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरी दुनिया में जो लोग बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, ज़मीन पर रहते हैं, अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, उनको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस, कहते हैं कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड में 90% जो आबादी है वो कहाँ रहती है, 30% लैंड पे। क्यों? बाकी जो अदर है 70% वो क्या है, वाटर है, ठीक है ना, पानी है वहाँ पे, समंदर के ज़रिए, ओशंस जो बड़े हैं, ठीक है ना, सी है, समंदर, ये बड़े जहाँ पे पानी ही पानी है, तो उसमें कुछ ज़मीनी एरिया है जहाँ पे 30% एरिया जो है ज़मीनी है, जिस पे 90% लोग रहते हैं, यानी कि थोड़ी सी ज़मीन पे आबादी बहुत ज़्यादा है। द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली अनइवन, कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, आबादी को जो हम तकसीम करते हैं वो क्या है, अनइवन है, यानी कि कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बिल्कुल कम है, कहीं पे बिल्कुल ही कम है, कहीं पे थोड़े थोड़े हैं, यानी कि कहीं पे 100 होंगे, कहीं पे 50 है, किसी पे 70, किसी मुल्क में 70 है परसेंट लोग हैं, किसी में 100% लोग हैं, किसी में 20%, किसी में 5% लोग ही है। तो यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मुल्क है उनमें एक जैसी पॉपुलेशन ही है। हम कहेंगे कि इंडिया में 100% पॉपुलेशन है तो दूसरे मुल्कों में 100 होगा, ऐसा कहीं नहीं है। हर एक मुल्क में अपने अपने पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। सम एरियाज़ वेरी क्राउडेड एंड सम एरियाज़ आर स्पेशली पॉपुलेटेड, कहते हैं कि कुछ एरिया जो, कुछ जगह ऐसी वो भरी होती है लोगों से, क्राउडेड होते हैं, यानी कि उसमें भीड़ होती है, लोगों का क्या होता है, हजूम होता है। लेकिन कुछ लोग कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल नाम के लिए होता है, दूर दूर जगहों पे उन्होंने अपने घर बनाए होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे पॉपुलेशन बहुत है, कहीं कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। द क्राउडेड यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है वो कौन से एरियाज़ है, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कहीं पे क्या है, मनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ इक्वेटर एंड साउथ, हाँ,
ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। कहते हैं लगभग आबादी का 2/3 थर्ड क्वार्टर, यानी कि थर्ड क्वार्टर जितनी भी आबादी है हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में, तो वहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे पाई जाती है? एक एशिया में, दूसरा अफ्रीका में। यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका उसके साइड में ही पड़ता है, थोड़ा सा दूर पड़ता है इससे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन 10 कंट्रीज़। कहते हैं 60% जो अदर पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं? अदर 10 कंट्रीज़ में रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। और उन 10 कंट्रियों में, उन 10 मुल्कों में कितने हैं? 100 मिलियन से पीपल, जो 100 मिलियन पीपल है उससे ज़्यादा, यानी कि इन 10 कंट्रियों में 100 मिलियन आबादी से भी ज़्यादा लोग, यानी कि 100 मिलियन से ज़्यादा आबादी वहाँ पे रहती है। वो 10 मुल्क अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से हैं, ये देखिए, जापान, रशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया एंड चाइना। देखिए चाइना सबसे नंबर 1 पे है, सेकंड में आपका आता है इंडिया, थर्ड में है हमारा ये यूएसए, इंडोनेशिया। इस तरह से नीचे से चार्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये 10 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे 100 मिलियन पीपल, यानी कि इनसे भी ज़्यादा पीपल यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।